गुरु जी के चरणों में हम सभी समस्त छात्रों का दंडोत स्वीकार हो और ये हमें अधिकार प्राप्त हो। समय पर छुट्टी मिलनी चाहिए। ये आपके चरणों में हम नमन करते हैं। कल रामनवमी है, रामनवमी में हमको छुट्टी चाहिए सर, और हम मेला देखने जाएंगे, सरयू नहाएंगे, राम जी के दर्शन करके ही। मेरे तरफ से सभी बच्चे को आशीर्वाद प्राप्त हो। रामनवमी कल है, कल जाना, आज नहीं। छुट्टी के लिए भी क्यों परेशान हो तुम? आए हो तो पढ़ के ही जाओ, कुछ करके जाओ, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। छुट्टी मनाओगे, सरयू में नहाओगे, राम जी के दर्शन पाओगे, फिर वैसे रह जाओगे। हम तुमको यही बता रहे हैं, तभी तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो पूरा जीवन ही दर्शन राम जी का करना ही होगा। अगर जाना ही होगा तो कल सुबह चले जाना और शाम को वापस आ जाना। कोई जरूरी है कि तुम एक हफ्ते की छुट्टी लेकर ही जाओ? और जाना है तो कुछ आना है, और जाने में तो कोई देरी नहीं है, लेकिन पढ़ लिख कर तभी जाना है। क्योंकि पहले पढ़ाई बाद में घुमाई, तब है मन में खूब बसाई, और शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो पाई। अगर हमारो बात तुम लोगों के समझ में है आई तो अपने अपने सीट पर सब बच्चों बैठ जाइए और हम तुमको कुछ पढ़ा दे। कल अपने आप तुम जहाँ मर्जी वहाँ चल जाइए, मेला देख के शाम को वापस आ जाइए। फिर तुम्हारे न छुट्टी में कमी और न पढ़ाई में कमी। चलो सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। पढ़त पूरे साल है बीते गुरुजी, मनसा होएगा फेल। अब हम तो जानत मिलवा, देखो न पैबे करबे कौन हम खेल। सुनो बेटा, दोनों काम होई नहीं भालो, चना चबाई फुलाई गालो। यही बे तो कौन हित होई और पढ़ाई मेला दोनों एक साथ न हो पाई। समय समय पर सब हो जाई, पढ़ लिख के तुम आगे बढ़ जाए तो मेला जीवन भर देखन पाई। मेरी कहा मानो तुम बच्चों, और अभी पढ़ लो, तुम हो कच्चे। पढ़ लिख कर जब बलवा तो खूब घूमोगे, लेकिन बिन पढ़े लिखे कछु न हो पाई, और मेला देखन कहूँ न गई हो पाई। रुपया जेब में हो न पाई तो मेला कछु नहीं कराई। अब जो तुम चाहो मेला देखन को, यहाँ कोई रोक न पाई। और जब जेब भर रुपया हो जाई, जब जेबे भर रुपया हो जाई, मेला खूबे जमाई। यही लिए पढ़ लिख कर तुम सब काम कर डारो और मेला घूमे खूब तुम चल जा। गुरुजी, आपके मेला हमको देखने, हम सभी को घूमने जाने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा स्टूडेंट की संस्था जा रहा है, जहाँ पर हम सभी लोग जा रहे हैं, एक साथ में मेला देखने जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ का मेला बहुत आनंदमयी होता है, अच्छा होता है, और हम देखने अगर आप आज्ञा दे दें तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन भर हम पछताएंगे। जो समय है जरूर आएगा, प्रतिवर्ष आएगा, साल में एक बार मेला लगेगा, ये क्लियर है। लेकिन इस बार जो हमारे साथी जा रहे हैं, मित्र गण जा रहे हैं, दोबारा कोई उनका साथ पड़े ना पड़े,
वो समय के अनुसार देखा जाएगा, लेकिन मेला तो छूट जाएगा ही। आज वाला समय कभी नहीं वापस आएगा, और हम साथ में जाएंगे तो जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। वह दिन, वह वर्ष, वह समय तो बहुत बार आएगा जीवन में, जिसकी कोई सीमाएं ही नहीं है। लेकिन जो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आया है, न आएगा, न आने की संभावना है। इसलिए सर आप आज्ञा दे तो हम लोग समस्त छात्र एक साथ मिल करके मेला देख आए और प्रसाद चढ़ा आए। देखिए बेटा, तुम मेला देख आओ, प्रसाद चढ़ाओ, सब कुछ करके आओ, ये हम तुम्हारी बात मानते हैं, तुमसे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम मत जाओ, लेकिन उतना समय दो जितना सीमा हो। सीमा से अधिक कोई चीज अच्छा नहीं होता है। अगर तुम जाओगे तो समय से वापस आओगे, हम तुम्हें लॉन्ग छुट्टी नहीं दे सकते हैं। जाना है तो फिर आना है, इधर से जाना है उधर से आना है, क्योंकि मेला तो होता है मेल का, और तुम्हारा मेल है स्कूल का। तुम जाओ और वापस आओ। कोई कहता है 1 हफ्ते समय है, वो भी जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास मात्र 24 घंटे है। 25वें घंटे में तुम्हें हमारे मिलना अनिवार्य है, नहीं तो मेला बेकार है। मेला तो खूब मनाओ और जी भर के जाओ। पढ़ लिख नहीं पाओ तो कोई काम नहीं हो पाए, और जब तुम पढ़ लिख लोगे तो मेला तो सब दिन है, क्योंकि कहा गया है, पुराने कहावतों में तुमने सुना ही होगा, सूर होए वीर होए सुंदर शरीर है। सूर होए वीर होए सुंदर शरीर होए, विद्या में परवीर होए, ताय हाथ लक्ष्मी ना होए, ताय पूछत नहीं कोय। और आंधर होए लोला होए कोढ़ी होए, समाज में अमलीन होए, ताय हाथ लक्ष्मी होए, ताय पूछत सब कोय। और रुपये के लिए, जिसके पास रुपये है उसका हर जगह सम्मान होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता, कोई कैसा, उसको कोई पूछता नहीं है। तो ये मिलेगा कैसे? जब ज्ञान होगा तभी मिलेगा, बिना ज्ञान नर पशु कहावे। जब तुम्हारे पास कोई टैग स्कॉलरशिप कुछ होगा नहीं तो कोई तुमसे पूछेगा नहीं, बात नहीं करेगा। और ये जो तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है, अर्थात विद्यार्थी जीवन है, जो एक गिरोह के साथ पूरे स्कूल के बच्चे जा रहे हो, ये तो समय आने पर सब बदल जाएगा। आज तुम अपने ग्रुप के साथ में जा रहे हो, कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन और मेले में जाना ठीक है और नहीं ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं पर कोई बीमारी हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, न चलने में जगह, न बैठने के लिए जगह, न उठने के लिए जगह। लेकिन और जब तुम शांत में जाओगे मेला समय, तो घूम करके खूब ढंग से विधिवत आओगे। और इसी बात को लेकर के हम तुम्हें तो चाहते थे कि तुम समय से ऐसा हो कि हम तुम चाहते थे तो पूरे स्कूल के बच्चों को एक टूर के रूप में लेके जाते, जो तुम्हें जीवन भर एक इतिहास के रूप में रहता, कि हम और हमारे सर समस्त स्टाफ ऑल स्टूडेंट सब एक टूर के रूप में पर्यटक स्थल है जहाँ पर भ्रमण करने गए थे, उसी अयोध्या में उसी में जाते और सरयू में तुम लोग नहाते, हम लोग भी नहाते, वही दर्शन करते, प्रसाद चढ़ाते, वो अलग बात थी। लेकिन मेला में तुम्हें न कहीं ठहरने के लिए जगह, न बैठने के लिए, न उठने के लिए, जो इतनी बड़ी नगरी अयोध्या है, न नहाने की भीड़ होती है,
तो तुम्हारे पास कितनी समस्या हो जाएगी, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो जा सकते हो, हम तुम्हें मना नहीं करते हैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो सभी बच्चों, तुम्हें अपने समय से अपने विद्यालय में ही आना है, क्योंकि सबसे बड़ा मूल्यवान समय ही होता है। जो समय का अनुशासन पालन नहीं करता है वो बेकार हो जाता है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। हम आपके बात का उल्लंघन नहीं करेंगे और आएंगे भी। हम लोग आपसे मिलने नहीं बल्कि समय के साथ जा रहे हैं और समय के साथ आ जाएंगे, पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये हमें बहुत अच्छी लगी बात कि सर आप हमको छुट्टी दे दिए, तो ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है, क्योंकि मन में हमारे एक उत्कंठा है छाई और हम भी रामनवमी मेला देखने जाए। अपने ग्रुप और छात्रों के और आपने आदेश दे दिया तो हम सभी लोग अब जरूर जाएंगे, घूम टहल करके आएंगे, तभी जरूर पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, घूमते रहेंगे, मेला भी देखते रहेंगे, क्योंकि हम सभी छात्रों का एक ग्रुप होता है जिसमें ये हम लोगों के लिए विशेष रूप से याद रहेगा। सर जी, मेला तो साथ में ही जमता है, मेला हुए मेल का, नहीं तो अकेले बौरहा कुकुर के तरीके से घूमते रहना है। जब हम लोग समस्त छात्र साथ में रहेंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ बैठेंगे, उठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, नहाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर मेला देख करके वापस आएंगे। और रामनवमी के दिन लोग भारत से के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ राम जी के भव्य दर्शन को करने के लिए, और उसी में हम लोग भी साथ में जाएंगे। तो यहाँ नहीं बल्कि आने वाले लोगों से भी भेंट होगा कि किस समाज के कहाँ कहाँ से लोग किस तरीके से आते हैं, उनको देखेंगे, उनके वेशभूषा को देखेंगे, उनके रूप को पहचानेंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ हम उनसे कहेंगे, वो हमसे कहेंगे, जिससे एक दूसरे से मिलके नॉलेज अच्छा होगा और यह हमें आने वाले समय में आगे काम आएगा, जो हमारे जीवन की एक नई लकीर बनेगी, फकीर की लकीर। और उनसे हम कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ मिलेंगे, तभी तो हम उनके साथ में रह। देखिए बेटा, ऐसा नहीं है। अयोध्या एक पर्यटक स्थल है, अर्थात यहाँ राम जी का जन्म हुआ था। इसी को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में नहीं बल्कि रिलीजियस पर्व के रूप में, उसे त्योहार के रूप में मना लिया है, क्योंकि जो मानते हैं वो जानते हैं और उसको धार्मिक त्योहार अर्थात रिलीजियस वर्ष में एक बार होता है। ऐसे तो लगभग सभी त्योहार है, धार्मिक त्योहार भी एक बार वर्ष में होता है। होली हो गई, दीपावली हो गई, दशहरा हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, शुभरात हो गया। ये ऑल फेस्टिवल रिलीजियस एंड नेशनल, धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार दोनों प्रकार के होते हैं जो समय के अनुसार मनाए जाते हैं। लेकिन ये एक पर्यटक स्थल भी है, वहाँ घूमने के लिए लोग बहुत से काफी दूर दूर से आते हैं। उनमें तो कोई एक विशेष गुण तो जरूर है, जो लोग आते हैं तो तुम लोग भी जा ही सकते हो। वहाँ जाइए, घूमिए, देखिए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए और वहाँ पर रहिए, फिर उनसे मिल करके आइए और वहाँ जा करके कुछ न कुछ सीख करके आइए। जाइए, रामनवमी मनाइए, मिठाई गुजिया
तरफ से तुमको छूट है, लेकिन समय से आना है, नहीं तो बहुत बड़ी। सर जी हम जाएंगे, रामनवमी मनाएंगे और राम जी के दर्शन करेंगे, सरयू में नहाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, हनुमानगढ़ी पर मिठाई लेकर के आएंगे और आपको भी प्रसाद खिलाएंगे। लेकिन ये हमको सौभाग्य की बात है कि आप हमने को मेरे बातों को रखा और जाने दिया। हम सभी छात्र जा रहे हैं ये, और वहाँ से घूम करके आएंगे, पढ़ाएंगे। आप लोग भी जाएं, रामनवमी मनाएं, मेला देखें, आनंद लें, फिर पढ़ाई के साथ अपने साथ साथ सब करें और अपने पढ़ाई को ना छोड़े, समय के अनुसार सब करें। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये वीडियो हमने रामनवमी के ऊपर बनाए हैं। आप लोग भी जाइए, रामनवमी मनाइए और दर्शन कीजिए, प्रसाद खाइए, खिलाइए, लेकिन अपने साथ में पढ़ाई कीजिए। हम ये एक वीडियो मनोरंजन के लिए बनाए हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर जी आपने हमारी बात को रखा, अर्थात छुट्टी मिल गई, हम जाएंगे, एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई और एक संडे हो गया, जाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, घूम करके आएंगे, फिर अपने कार और पढ़ाई में जुट जाएंगे। प्लस जो हमारे स्कूल के समस्त बच्चे हैं ये भी अपना एडमिशन करा लेंगे और हम सब साथ में पढ़ेंगे। इनके अंदर भी एक विशेष भावना होगी कि विशेष आवश्यकता पर हमको स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी, इनको भी पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। हम स्कूल में रामनवमी के उपलक्ष्य में ये वीडियो बनाए हैं। हम और हमारे स्कूल के सभी बच्चे, अर्थात हमारे क्लास के सभी बच्चे एक छात्र के रूप में अपने स्टूडेंट ग्रुप के साथ में मेला देखने जा रहे हैं और सभी दर्शकों से निवेदन कि आप लोग भी मेला देखने जाएं।